हेलो दोस्तों, आज हम दो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आए हैं। वो क्वेश्चंस है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और दूसरा क्वेश्चन है कि सूरज उगने से पहले हमको कैसे दिखाई पड़ जाता है। एक्चुअल सूरज उगने से पहले हमको कैसे दिखाई पड़ जाता है, इस दोनों क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए इस दोनों का आंसर, तो इसका एक लाइन में आंसर यह होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये दोनों फिनोमेना होते हैं, ये दोनों घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर इसको डिटेल में अच्छे से पूछा जाए तो एक और लाइन में आंसर दिया जा सकता है कि वायुमंडल में असमानता के कारण ये चीजें होती है। लेकिन अगर हम उसको समझना चाहें कि कैसे होती है, तो आइए देखते हैं हम ऐसे समझते हैं इसको। देखिए, असमानता का मतलब ये है कि हमारे जो वायुमंडल है उसके जो लेयर हैं, लेयर वाइज बना हुआ है, वो लेयर में क्या है, एक तरह का नहीं है। कहीं पे वायु का घनत्व ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं पे गंदगी ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो इस तरह से असमानताएं हैं, अलग अलग है लेयर। उसी के वजह से क्या होता है, देखिए हमारा ये मान लीजिए स्टार है, स्टार के पास अपना रोशनी होता है, स्टार से अपना रोशनी चला और रोशनी में जैसे ही हमारे वायुमंडल में घुसा, घुसने के साथ हुआ क्या हुआ कि यहाँ पे अलग अलग लेयर बने हुए हैं। कहीं पे घनत्व ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो जहां पे घनत्व कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम, और जहां पे घनत्व ज्यादा होता है उसको बोलते हैं सघन माध्यम या डेंसर मीडियम। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं अपवर्तन में कि जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो ये क्या होता है, अविलंब की ओर मुड़ जाता है। और फिर से जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, ये अविलंब से दूर की ओर भागता है। तो बस वही सेम फिनोमेना होता है कि कहीं पे इसको घनत्व कम मिल रहा है यानी विरल माध्यम मिल रहा है, कहीं सघन माध्यम मिल रहा है, जिसके वजह से क्या होता है, ये कभी तो इधर मुड़ता है, कभी इधर मिलता है, कभी इधर मुड़ता है, कभी इधर मुड़ता है। तो हमें क्या लगता है कि वो ऐसे ऐसे करके टिमटिमा रहा है। दूसरा कारण इसका यह है, दूसरा कारण यह है कि जैसे देखिए यहाँ से स्टार है, ये स्टार से बहुत सारे किरण आए। अब कुछ किरण क्या हो गए, अपवर्तन होकर इधर आ गए। पहले सेकंड पे क्या हो रहा था, मान लीजिए हमारे पास 3-4 किरण पड़ रहे थे। फिर अगले सेकंड में क्या हुआ कि कुछ और वायुमंडल अपवर्तन से टकराया और ये किरण भी इधर चला गया, ये किरण भी इधर चला गया। अब हमारे पास एक पड़ रहा है। तो कभी हमारे पास ज्यादा किरण आ रहे हैं, कभी हमारे पास कम किरण आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका लाइट कभी डिम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी डिम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और देखिए दूसरा ये है, ये भी ऐसा हो रहा है कि हमेशा ऐसा लग रहा है कि हिलता आ रहा है, कभी लग रहा है कि रोशनी इधर से आ रहा है, कभी लग रहा है रोशनी इधर से आ रहा है। तो ये दोनों जो कारण है जिसके वजह से हमें क्या लगता है, तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक, अब आइए हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय। हमें सूर्योदय के वास्तविक उगने से पहले कैसे लगता है कि सूर्योदय उग गया है। देखिए उसका कारण क्या है, उसके कारण भी सेम है, असमानता भी है और बर्तन भी है। अब ये देखिए, ये क्षितिज है। क्षितिज क्या होता है कि किसी भी आप गोलीय या फिर कोई ऐसा वस्तु हो जहां से आप सीधा लाइन खींच देंगे तो वो क्षितिज बन जाएगा। तो अभी क्या है, सूर्य जो हमारे सामने एकदम ऊपर नहीं आया है, नीचे ही है। लेकिन अब देखिए इससे लाइट निकला, अब लाइट जैसे ही निकला तो फिर वायुमंडल में आएगा। तो वायुमंडल में आने के बाद क्या हुआ, ये मुड़ गया। यही सेम प्रोसेस, अपवर्तन वाला प्रोसेस। अपवर्तन हुआ और ये नीचे की ओर मुड़ गया। लेकिन नीचे की ओर ये मुड़ा है तो एक्चुअल में ज्वाइन नहीं हुआ है। और हमको इमेज कैसे दिखाई पड़ता है, जब वो कहीं पे एक्चुअल में ज्वाइन होगा या ज्वाइन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तब हमको इमेज प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई पड़ता है, वरना दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब देखिए ये एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे एक्सटेंड किए, खींचे हैं, और ये जहां पे मिला है तो वहीं पे हमको लगा कि प्रतिबिंब बन रहा है। तो होता क्या है कि यहाँ से लाइट आया, मुड़ गया, और हम जब इसको पीछे खींचे और जिस बिंदु पे मिला तो हमको यह आभास होता है कि सूर्य वहीं से उग रहा है। तो आपको अभी सूर्य यही है, एक्चुअल में वास्तविक में ही है, लेकिन हमको क्या दिख रहा है, ऊपर है। और ये सेम वही फेनोमेना है जो आपने अपवर्तन में हमने पढ़ाया है कि जैसे बाल्टी में हम सिक्का को रखते हैं, पानी भरा हुआ बाल्टी में, तो हमें ये महसूस होता है कि जो सिक्का है हल्का सा ऊंचा है, लेकिन जैसे हाथ डालते हैं पता चलता नहीं, वो तो बहुत ज्यादा गहरा है। ठीक, तो ये रीजंस थे आपके तारे टिमटिमाने के और सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय के पीछे। ठीक है,